जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस में हूं और मेरे साथ सब ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं मेरे साथ। सर, आपका शुभ नाम? नरेश गौतम, जिलाध्यक्ष बीएसपी गौतम बुद्ध नगर। सर, मेरा ये आपसे सवाल रहेगा कि ये जो प्रदर्शन है ये किस लिए है और क्या उद्देश्य है इसको? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के लिए उन्होंने कहा है, उसके माध्यम से सरकार अपनी मनमानी करेंगी और हमारे ये आरक्षण को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई है। इस देश में पहले से ही जातिवाद इतना है, उसके बावजूद इस देश में फिर बांटने का काम अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये एक तो हमारे जो देश का संविधान है, जो हमारा भाईचारा है, उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि जो कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें कोई SC समाज का नहीं था, ये आपका एक विरोध है या फिर उससे और आगे बढ़ के कि जिस तरीके से 2018 में जो SC/ST एक्ट को हटाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया था और आप उसी तरीके से सड़कों पे आए और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो लाए इस तरीके से, वो एक कारण है या फिर समाज को जागरूक करने के लिए एक कारण? जो रियल में है, क्योंकि इस देश में जातियों के माध्यम से लोग बांटा गया है, लेकिन बाबा साहब के संविधान के बाद पूरे देश की सभी जातियों को जोड़ने का काम किया गया। लेकिन आज फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि फिर वर्गीकरण की नीति अपनाई जाती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा काम ये है। मैं और भी पूछूं? प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे बहुजन महापुरुषों ने, तथागत बुद्ध, फूले, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज को जोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों की जेलों में कैद लोगों को 3 वर्गों SC/ST OBC में इकट्ठा किया। बाबा साहब ने इकट्ठा किया, कांग्रेस ने तोड़ा। फिर उसके बाद में मान्यवर बहुजन समाज पार्टी बनाई मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना करके SC/ST OBC और माइनॉरिटी को जोड़ा और कांग्रेस ने फिर तोड़ा। मंडल कमीशन लागू करा करके मान्यवर काशीराम साहब ने जोड़ा। और जब मनुवादी व्यवस्था के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चलाने वाले जज जब फेल हो गए, उनकी मनुवादी सरकार फेल हो गई 15 साल में, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का, जो कि अनकॉम्पिटेंट हैं, बिना कंपटीशन से आते हैं, कॉलेजियन सिस्टम है, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने बाप के बाप ऐसे चले आ रहे हैं, ये किसी कंपटीशन दे करके नहीं आते। तो सबसे पहले तो ये अपना वर्गीकरण करें, सुप्रीम कोर्ट के जज अपना वर्गीकरण करें। इन्होंने एक बात और कही, क्रीमी लेयर। कौन सी क्रीम खिला रहे हो? तो पहली क्रीम खाना तुम बंद करो, सुप्रीम कोर्ट के जजों। PS और इंजीनियर डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए इंडियन जुडिशियल सर्विस लागू होनी चाहिए, जो कि 1976 में सुप्रीम कोर्ट का नहीं, पार्लियामेंट का कोर्ट का लागू है, एक्ट बनाया हुआ है। कांग्रेस ने एक्ट बनाया, बीजेपी ने आज तक कांग्रेस ने लागू नहीं किया इंडियन जुडिशरी सर्विस। अगर इंडियन जुडिशरी सर्विस होती तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देने वालों में फिर SC के भी होते, फिर मुसलमान के भी होते, फिर SC के भी होते, ST की भी होते, तो इस तरह का घटिया निर्णय नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के जज न्याय नहीं, निर्णय देते हैं और निर्णय सही और गलत होते हैं। इनके 100% निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जजों के आज तक के जितने भी निर्णय हैं वो घटिया हैं। कभी ये कहते हैं कि आरक्षण होना नहीं चाहिए, कभी ये 50% की लिमिट लगाते हैं, और जब ब्राह्मणों को आरक्षण देना होता है तो वो लिमिट तोड़ करके 10% आरक्षण ले लेते हैं। किसी आंदोलन के तो इन जजों की, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जजों की मानसिकता खराब है। कैसे खराब है? अंग्रेज लिख गए थे कि भारत के ब्राह्मण की मानसिकता ठीक नहीं है, इन्हें जज नहीं बनाना चाहिए। और आज भारत की जुडिशरी में भारत का पूरा एक जाति के लोग निर्णय दे रहे हैं। इसलिए ये निर्णय गलत है। और ये निर्णय अगर बीजेपी और कांग्रेस के
एमपी एमएलए जितने भी बैठे हुए पार्लियामेंट में एससी एसटी के ओबीसी के 131 एमपी बैठे हुए एक दिन में सरकार कर सकती है। ये एमपी चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस को हों, चाहे वो बीजेपी के एससी एसटी के एमपी, ये बेईमान लोग हैं। यही 1932 के चमचे हैं जिन्हें मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा कहा था। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह भी उठाया है मेरे भाई ने, जो कहा है कि खुद कॉलेजियम सिस्टम से आने के बाद वो किस तरीके के डिसीजन देंगे, आप देख ही सकते हैं। और अब मैं मनवीर भाई से पूछना चाहूँगा, आप जब देखते हैं समाज में इस तरीके का बंटवारा जब देखते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके की जो ये मानसिकता जो है होती जा रही है, जो 2018 में इस तरीके का डिसीजन आया जब इस समाज को, पूरे समाज को सड़कों पे आना पड़ा, और आज फिर वही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का डिसीजन दे रहा है। क्या देखिए, माननीय जो के अनुसार है, ऐसा नहीं है कि अपने आप नहीं हुई है। संविधान के अनुसार पहले आरक्षण दिया तो कोई हक नहीं है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का, पहली बात। दूसरी बात, जब भारत सरकार, अभी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था निर्वाचन दल का, है ना, तो उन्होंने 3 कमेटी बनाई थी, उसको जो है भारत सरकार ने बदल दिया। दिल्ली में राज्यपाल के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसको भारत सरकार ने बदल दिया। तो जब ये 3 फैसले पहले बदल सकती है भारत सरकार, तो ये भी तो बहुजन समाज के एक भाईचारे के लिए बदल सकती है। एक SC ST एक्ट भी तो बदला था ना 2018 में, तो आप यही डिमांड करते हैं कि उसी तरीके से जब तक इस देश में बहुजन समाज है, माननीय बहन जी है, तब तक संविधान सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना होगा और भारत सरकार को ये समाज का खत्म करना होगा। तो बिल्कुल समाज का जो बंटवारा है वो यहाँ खत्म करना होगा। सर आप, हाँ जी, आप मैं ये कह रहा था, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको केवल पार्लियामेंट ही दूर कर सकती है। जजों को कोई हक नहीं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन ला करके उस पर कोई जजमेंट दे सकें, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा जो ये प्रश्न चिन्ह जो मेरे भाई ने लगाया है कि जजों को नहीं देना है, न्याय करना है और पालन नहीं हो रहा है, तो जज उस पर उंगली उठा सकते हैं कि भाई संविधान में जो व्यवस्था है उसको आप पालन नहीं कर रहे हैं। और ये लोग तो हमें यही देखना चाहते हैं कि चीखते रहें, चिल्लाते रहें, अच्छे कपड़े ना पहने, ये दुखी रहें, तो हम इनको दलित घोषित करें। ये दलित को ऊपर नहीं उठाना चाहते क्या? तो ये जो मनुवादी लोग आए हुए हैं, ये अपने किसी ना किसी माध्यम से जो वायरस इन्होंने घुसा रखे हैं ना संस्थानों में, उस वायरस के माध्यम से हमको दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए ये रिजर्वेशन का वर्गीकरण करने का इनका एक षड्यंत्र है। अपने भाई इससे सावधान रहें, और ये संविधान के विरुद्ध है। हमारा कोई गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य नहीं था आरक्षण का। हमारा तो अब गरीब ब्राह्मण है, वो सम्मान का पालक ही का अधिकार है। और हमारे बड़े से बड़े जगजीवन राम के भी छूने पे मूर्ति धो दी जाती है, हमारे बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। विचारों को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए हम सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कमाने को तो बहुत कमा रहे हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा रिक्शा वाला भी रोजाना 1000 रुपये लेके जाता है, लेकिन हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में अपनी टांग अड़ाए। बहुत एक अहम कार्य हो जाता है जब इस तरीके की बात होती है, क्योंकि ये जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा जो है, ये देश में जो जातिवादी नेता कुछ ऐसे हैं जो जातिवाद पालन पोषण करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। सर आप देखिए, मैं ये जो पुराना इशू है, देश आजादी से हजारों साल पहले से ये हमारे साथ होता है। ये आज का नौजवान, पहले बहन जी ने आह्वान किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इन्होंने इस निर्णय को वापस ले लिया तो पूरा भारत रोड जाम किया जाएगा। इस बार तो हमारा केवल एक संकेतात्मक है, ये एक टेलर है। इसलिए ये सरकार समझ ले, हमारे लिए लोकतंत्र आरक्षण हमारा बराबर बना रहेगा। सबको समान, जिसको हम कहते हैं शिक्षा को समान करो, शिक्षा को जो है आप राष्ट्रीयकरण करो। प्राइवेट शिक्षा है, गरीब बच्चा पढ़ेगा नहीं, के लोग पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। ये कहते रहेंगे कि इनमें जो ये काबिल नहीं है। इस मोदी जी को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ,
इसको जल्दी से जल्दी वापस लें, वरना अगला निर्णय पूरे भारत को जाम करने का होगा। ये 2-2.5 साल की धारा है, इतना धक्का मारे कि वो कोने में घुस के करेगा क्या? वो रिटेलिएट करेगा? नहीं दे रहा है कि किस तरीके से ज्यादा धक्का देकर कोने में घुसा देने की, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या सरकार में संसद में बैठे हुए मंत्री हों, उन सबों ने ये कान खोलने वाली तले धमाका है। और ये मुझे लगता है ये जो प्रक्रिया है ये अभी रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से जन का बढ़ता जा रहा है, मेरा सरकार शासन प्रशासन दोनों का अनुरोध है तरीके की चीजों को ना छेड़े। और समाज है उसके साथ ये शोषण एक तरीके से हो रहा है, क्योंकि 2-2.5 साल का इतिहास एक विचार है। तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ